जय श्री कृष्णा। आज का मेरा विषय है कलयुग में भगवान के नाम की अनंत महिमा। वैसे तो भगवान के नाम की सभी युगों में ही अनंत महिमा है, परंतु कलयुग में भगवान के नाम की महिमा कुछ अलग ही है। तो चलिए बताते हैं कि वो कलयुग में कैसे है अनंत। श्री भगवान के नाम की महिमा अनंत है और वह बड़ी ही रहस्यमयी है। शेष महेश गणेश की तो बात ही क्या, जब स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, राम ने सकहीं नाम गुण गाई, तब हम जैसे साधारण इंसानों की तो फिर बात ही क्या है। हम कैसे भगवान के नाम की महिमा अपने मुख से कर सकते हैं। वैसे तो भगवान की महिमा सभी युगों में सदा ही सभी साधनों से अधिक है। साधनों का क्या मतलब होता है कि और भी जो भगवान को हम प्राप्त करने के लिए या भगवान को याद करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो हम साधन जुटाते हैं, मतलब वो किस किस प्रकार से उनको भजते हैं, उन सब में सबसे सर्वोप्रिय है भगवान के नाम की महिमा। परंतु कलयुग में तो नाम की महिमा सर्वोप्रिय है। कलयुग में क्यों सर्वोप्रिय है? क्योंकि सतयुग में ध्यान करने से और त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल श्री केशव के कीर्तन से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। श्री नारद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है, कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही कल्याण करने वाला है। ये श्री नारद पुराण में लिखा गया है कि कलयुग में श्री हरि के नाम के सिवा कोई ऐसा दूजा नाम नहीं है जो हमारा कल्याण कर दे। इसको छोड़कर और कोई अन्य उपाय है ही नहीं। तो हमें केवल और केवल श्री हरि का नाम ही जपना चाहिए। इसका अभिप्राय यही है कि कर्म योग ज्ञान आदि साधनों का होना इस युग में अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि कलयुग में हम इन सब चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म योग ज्ञान योग के जो साधन हैं, तो इन सब में अगर हम इन सब को छोड़ दें तो फिर भगवान का नाम ही बड़ा सुगम साधन है। क्योंकि नाम को तो जो इंसान जिस भी हाल में है और वो कहीं भी है, कभी भी ले सकता है भगवान का नाम, और सभी इसके अधिकारी हैं, सभी इसको समझ सकते हैं। यह सबको सुलभ है। मूर्ख से भी मूर्ख मनुष्य इसके नाम का जप कीर्तन कर सकता है। इसमें न कोई खर्च है न परिश्रम है, किसी प्रकार की बाधा भी अभी तक नहीं है। इतनी सुगमता इतनी सरलता से होने के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी शर्त नहीं है। महात्मा पुरुष यह जानते हैं कि पुत्र आदि के संकेत से हो, हंसी से हो, स्तोभ से हो और अवहेलना या अवज्ञा से हो, वैकुंठ भगवान का नाम का उच्चारण संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। जो मनुष्य ऊंचे स्थान से गिरते समय, मार्ग में पैर फिसल जाने पर, अंग भंग हो जाने पर, सांप आदि द्वारा डस जाने पर, बुखार आदि से तप जाने पर अथवा युद्ध आदि में घायल होने पर विवश होकर भी हरि इतना ही कहता है, वह नरक आदि किसी भी यातना को प्राप्त नहीं होता। अगर खाली वह एक बार भी हरि कह दे तो इतनी महिमा है भगवान के नाम लेने की। कलयुग में विवश होकर भी जिस हरि के नाम का कीर्तन करने पर
मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है, यानी उसके संपूर्ण पाप उसी तरह भाग जाते हैं जैसे सिंह से डरकर हिरन भाग जाते हैं। गोसाई जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है, भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। तो यानी तुलसीदास जी कहते हैं, भाव से लो चाहे कुभाव से लो, बस उसका नाम जपो। अभी ऊपर मैंने आपको बताया ही है कि मजबूरी में भी अगर उसका हम नाम ले लेते हैं तो भी हम भव बंधन से पार हो जाते हैं। यानी भगवान हमें वो सब कुछ दे देते हैं, वो सब हमें मिलता है, हमारी हर दुख दर्द से रक्षा करते हैं, हर मुसीबत से हमें बचाते हैं। तो ये कलयुग में इतनी महिमा है इस नाम की कि आप इसके भगवान के नाम को चाहे मजबूरी में लें, चाहे भाव से लें, चाहे कुभाव से लें, बस उसके नाम को आप लें, उसको याद करें। बस आपको तो हमें तो इतना ही करना है कि उसका नाम लेना है, क्योंकि कलयुग में उसका नाम लेने से बड़ा कोई साधन नहीं है। क्योंकि मैं समझती हूँ अगर किसी भी इंसान की ज़िंदगी अगर बदल जाए और वो भगवान की भक्ति में लग जाए, तो इससे बड़ा मैं कोई आज के कलयुग में कुछ भलाई का काम नहीं समझती। तो कृपया करके आप इन बातों को ध्यान से सुना करें और गौर करें कि क्या कहीं 1% भी आपको सच्चाई नज़र आती है इनमें। मेरे हिसाब से तो 1% नहीं, इन बातों में 100% सच्चाई है। और सच्चाई क्योंकि भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है और ना ही उसके नाम से बढ़कर कुछ है। अब आप देखें कि आपको इन बातों में कितनी % सच्चाई लगती है। अगर आपको इनमें सच्चाई लगे तो इनके अनुसार मैं ये नहीं कहती आप 100% चलें, आप थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने मजबूरी में भी उनका नाम ले लिया तो भी आप धन्य हो जाएंगे। तो अब आप थोड़े कहीं को ज़्यादा समझना, और आप समझ ही गएंगे क्योंकि आप सब बहुत समझदार हैं और आप सब पे भगवान की कृपा बरसनी शुरू हो ही गई है। क्योंकि आप अगर नाम ले भी नहीं रहे तो मेरी बातों को सुन तो रहे हैं ना, क्योंकि उसमें भी तो श्री हरि का नाम आता है। और जिसने हरि के नाम का सुमरण कर लिया और सुमरण ना भी किया, सत्संग सुन लिया, आप ये सत्संगी तो सुन रहे हैं, तो समझो आप तो तर गए। तो आप केवल नाम ना भी ले पा रहे हो। मेरा उन सभी साधकों, उन सभी बहन भाइयों, माता पिता, बुजुर्गों से कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है, अगर कोई नाम नहीं भी ले पाता तो आप इस सत्संग को सुने, क्योंकि उतना ही फल सुनने से भी मिलता है। ठीक है, तो आप नाम लें, और नाम नहीं ले पाते तो सत्संग को सुने, भगवान के उस नाम को सुने, तो जैसा संग पाओगे वैसा ही तर जाओगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।